हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और वॉर लगातार चल रही है अभी भी। एंड निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। हालांकि मार्केट ने गिरना बंद किया है। और अगर हम यहाँ पर एक बार आज के पैरामीटर्स की बात करने लगे तो निफ्टी 0.68% ऊपर बंद हुई। 2-3 थर्ड डे है आज ये लगातार ऊपर की तरफ आने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है, अभी भी नीचे की साइड पर ही है। बैंक निफ्टी 0.2% है, CNX 500 0.48 है। एंड यहाँ पर जो मिड कैप स्मॉल कैप हैं वो सभी थोड़े थोड़े से ही ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं। अब यहाँ पर जो एक सिनेरियो बेकार सा बनता हुआ नज़र आता है वो नेस्डेक में है। अगर हम एक बार नेस्डेक के चार्ट को यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले नेस्डेक ने एक सपोर्ट बनाया। और ये सपोर्ट 24,192 पर था। अब ये सपोर्ट को अगर हम एक रेंज के अंदर देखें तो ये एक इस तरह की सी रेंज नज़र आती है, क्योंकि सपोर्ट कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक सपोर्ट एक रेंज होती है। और अगर इस रेंज को हम समझें तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक और हेड है, और ये एक शोल्डर है। तो हम इसको मल्टीपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहें या इसी तरीके से इसको देख सकते हैं। एंड उसके बाद में इसने नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ से जब इसने ये एक ब्रेक डाउन दिया उसके बाद में, और ये डिसाइसिव ब्रेक डाउन था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैंडल नीचे बनी और फिर वापस से ऊपर चला गया। तो ये एक ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ से। अब इसी पैटर्न के साथ में यहाँ पर टेक्निकल को समझते हुए एक और पैटर्न बनता है जिसको हम डबल टॉप कहते हैं। तो एग्जैक्टली सेम लेवल पर यहाँ पर पहले एक बार टॉप बना एंड दूसरा यहाँ पर टॉप बना। इसके बाद में दोनों टॉप के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होता है हम उसको एक बार मार्क करते हैं। एंड अगर ये टॉप टूट जाए, अगर ये बॉटम जो इसने बनाया अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप मानकर चलो कि जितना पॉइंट का यहाँ पर ये डेप्थ था उतना ही पॉइंट और नीचे जाता है। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न सजेस्ट करता है। सो इस केस में जो टारगेट निकल कर आता है 21,542 निकल कर आता है। अब यहाँ से ब्रेक डाउन भी हुआ, डबल टॉप से भी ब्रेक डाउन हुआ, और जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था वहां से भी ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद में एक बार नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। अब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो जो इसने लेटेस्ट में सपोर्ट तोड़ी थी, दिस पर्टिकुलर सपोर्ट यहाँ पर, क्योंकि बार बार इसने टच किया और उसके बाद में एक ब्रेक डाउन दिया, तो सेम ही लेवल है जहां पर ये अब वापस से रेसिस्टेंस दिखा सकता है। तो जो पहले सपोर्ट थी, वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड देन फोर्थ टाइम, एंड देन फिफ्थ टाइम, तो 5 टाइम सपोर्ट जब ब्रेक डाउन हुई तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाता है, और इसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता। तो जो टेक्निकल हमारा जो टारगेट नज़र आता है दैट इज़ 21,542, ये एक टेक्निकल टारगेट सजेस्ट होता है। और करंट प्राइस से लेकर अगर हम नीचे के टेक्निकल टारगेट की बात करने लगें तो ये करीब 11% डाउन है, 10.92%। अब अगर इसने इस लेवल को भी एक बार ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आती है दैट इज दिस, जो इससे पहले जहां से इसने एक गैप अप दिया था, और ये गैप अप अभी तक भी फिल नहीं हुआ है। जो ये गैप अप था यहाँ पर, ये गैप अभी तक भी फिल नहीं हुआ है, और यहाँ तक वापस से आ सकता है अगर सिचुएशंस वर्सन होती हैं, बेकार हो जाती हैं यहाँ से। और अगर ये टारगेट आता है तो करंट प्राइस से 16.25% के आसपास का डाउन साइड नज़र आता है। और अगर हम टॉप से बात करने लगे तो जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 17.57%, और अगर हम फर्दर नीचे की बात करने लगे तो टॉप से करीब करीब 22% के आसपास का डाउन साइड है। अब बात ये आती है कि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो इसने पहले चार्ट पैटर्न बनाया और ये एक रेंज वाला चार्ट पैटर्न था, वहां से कितना नीचे आ सकता है, इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब इस चार्ट पैटर्न में देखो, चार्ट पैटर्न तो साफ साफ मजबूत नजर आता है जो डबल टॉप वाला है। और अगर हम पहले भी इस तरह के डबल टॉप पैटर्न की बात करने लगे तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक डबल टॉप था। सो दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, और जो इसका बॉटम बना जैसे ही उसको ब्रेक डाउन किया तो फर्दर नीचे गया। इससे पहले हम अगर फिर से डबल टॉप इस तरह का देखें
हमें डबल टॉप नज़र आता है। एक बार हम वापस जा पीछे चलकर, जी ये टॉप पर होना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा एक डबल टॉप है और जैसे ही इसका डेप्थ नीचे की तरफ टूटा तो काफ़ी नीचे गया। उससे पहले हम यहाँ पर देखें तो हम इसको डबल टॉप कह सकते हैं, लेकिन जो इसका बॉटम था दोनों के टॉप का, वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो ब्रेक डाउन नहीं आया। हम यहाँ पर अगर देखें तो ये भी डबल टॉप कह सकते हैं, लेकिन जो इनका डेप्थ था वो नीचे को ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो ये वैलिड नहीं हुआ। और सेम हम यहाँ पर देखें तो ये एक डबल टॉप हमें नज़र आता है और जैसे ही नीचे का बॉटम इसका टूटा तो नीचे की तरफ काफ़ी नीचे गया। इससे पहले ये हमारा एक डबल टॉप है, लेकिन जो इसका डेप्थ था वो नीचे की तरफ नहीं टूटा, तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ। और इसी तरीके से हम पास्ट में पीछे जाकर देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एक डबल टॉप है, या हम इसको, अगर हम इस पूरे को डबल टॉप कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बॉटम नहीं टूटा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं हुआ, और जो छोटे वाला ये डबल टॉप है यहाँ पर, अगर इसके नीचे की डेप्थ की बात करें और ये टूटने पर काफ़ी नीचे गया। तो इस तरीके से डबल टॉप का अगर जो डेप्थ है, अगर वो नीचे की तरफ को डिसाइसिवली टूट जाए तो वो काफ़ी नीचे जाता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर भी ये डिसाइसिवली टूटा है और क्लियर टूटा हुआ है। जो इसका डेप्थ था नीचे की तरफ को टूटकर बंद हुआ है, वापस से ये रेसिस्टेंस की तरफ गया और वहाँ पर अभी शायद रुक सकता है। अब इसको, ये तो हमारी हो गई सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातें। टेक्निकल के साथ में यहाँ पर एक फंडामेंटल बात है, एक मोमेंटम बात है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करने लगे तो मोमेंटम में जो यूएस इजराइल वॉर है वो अभी एज सच रुकती हुई नज़र नहीं आती। डिपेंड करेगा, यहाँ पर ट्रंप ने बोला तो है, एक अल्टीमेटम तो दिया है कि अगर ईरान उसकी बातों को नहीं मानता और सीज फायर नहीं करता है तो बहुत हार्श इस चीज़ के आउटकम हो सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि शायद ईरान की तरफ से जो बड़े नेता थे, बात कर सकते थे, उनको तो मार दिया गया। और अभी वो एक सिंगल मैन लीडरशिप शायद नहीं है, क्योंकि अभी जो वहाँ के लीडर हैं उनकी भी तबीयत खराब है और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अगर उस चीज़ को पढ़ा जाए। तो ये कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि वॉर कब तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी और ये इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। तो एक जो क्लाउड बना हुआ है अनसर्टेनिटी का, वो अभी भी बना हुआ है और इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि वॉर कब तक चलेगी। अगर ये वॉर थोड़ी सी भी लंबी चलती है तो टेक्निकल्स अपने आप में टेक्निकल्स को नीचे की तरफ जाने में सपोर्ट मिलेगी। चार्ट पैटर्न को नीचे का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसके नीचे जाने में सपोर्ट मिलेगी। तो एक तो मोमेंटम है अभी जो माहौल है। सेकंड जो वैल्यूएशन है, अगर हम एक बार वैल्यूएशन को यहाँ पर डिस्कस करें और एक बार देखें तो ये 10 इयर्स का लास्ट 20 ये 10 इयर्स का वैल्यूएशन मैंने निकाला हुआ है, हिस्टोरिकल पीई है। और नैस्डैक 100 का हिस्टोरिकल पीई, अगर हम इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लें तो शायद बेटर नज़र आएगा। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यस, हम नीचे जाते हैं चार्ट पैटर्न। यस, सो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। एग्जैक्टली, सो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल पीई है नैस्डैक का, नैस्डैक वाला ब्लू लाइन है एंड ऑरेंज वाला डाउ 30 है। तो हाईएस्ट बना था 36 पीई एंड नैस्डैक का अभी जो पीई चल रहा है दैट इज 34, और लास्ट 10 इयर्स में ये एक हाईएस्ट एवर लेवल पर है। 36 का पीई इतनी बड़ी कंट्री के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पीड से शायद ग्रो नहीं कर सकती, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन 36 का पीई एक बहुत ही एबनॉर्मली हाई पीई है यूएस जैसी बड़ी मार्केट के लिए। और 10 इयर्स में ये हाईएस्ट एवर लेवल पर है। और अगर इसके मीडियन की भी हम बात करें, सो लॉन्ग टर्म एवरेज इज 28.76, तो वहाँ से भी ये नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि अभी 34% है और यहाँ से 18% प्रीमियम पर चल रहा है करंट प्राइस से। और यहाँ से अगर ये मीडियन पर आना है तो हमने यहाँ से 18% फॉल अगर आता है, मोटा मोटा 18% फॉल आता है, तो वो एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके पास यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, जो ये गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करते हुए। तो वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ से एक सीधा सीधा बहुत ज़्यादा ऊपर है और ये इंडिकेशन है कि यहाँ से नीचे आ सकता है। हिस्टोरिकल मीडियन की अगर बात करें तो 24 है, डाउ का 19.46 है और करंट में नैस्डैक का 34 है एंड डाउ का 22.91 है। और क्योंकि आज की डेट में डाउ को उतना
ज़्यादा ट्रैक नहीं किया जाता जितना नेस्डेक 100 को किया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन मार्केट की बात करने लगें, तो इंडियन मार्केट का जो अभी करंट में पीई है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20, और हिस्टोरिकल पीई मैंने निकाला यहाँ पर 2000 से लेकर 2026 तक का। अभी 20 के पीई पर चल रही है, और अगर हम इसको स्क्रीन डॉटिंग पर देखें और यहाँ पर आप निफ्टी 50 डालते हैं, तो भी यहाँ पर हमें पीई इंडिया का नज़र आ जाता है। पीई रेशियो लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम देखें, सो मीडियन पीई लास्ट 10 ईयर्स का दिस इज 23.4 एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 20। जस्ट 20 के पीई पर, 20.2 के पीई पर चल रहा है। तो इंडियन मार्केट अभी एवरेज जो मीडियन पीई है वहाँ तक आ गई है, और यूएस मार्केट उससे ऊपर है। अगर हम और लॉन्ग टर्म की बात करने लगे इंडियन मार्केट की, 2006 से लेकर अब तक यानी कि लास्ट 20 इयर्स का मीडियन पीई देखें तो भी 21.9 है, और उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर यूएस मार्केट की अगर बात करें तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ सजेस्ट करते हैं। अगर वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ से इंक्रीज होती है, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को अपना काम करने में सपोर्ट करेंगे। और जो हम यहाँ पर फाइनेंशियली वैल्यूएशन की बात करने लगे, तो फाइनेंशियली वैल्यूएशन भी यहाँ से नीचे की तरफ सजेस्ट नहीं करते, तो ओवर वैल्यूड जरूर दिखाते हैं। अब सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वॉर कितनी जल्दी रुकती है। जिस तरह का यहाँ पर सप्लाई चेन एक माहौल बिगड़ा हुआ है और ईरान पीछे हटने की बात नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा चल सकता है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर कितना आता है, तो अगर इंडियन मार्केट की एक बार हम बात करने लगे, तो निफ्टी ऑलरेडी अच्छी खासी यहाँ से डाउन साइड पर है, और एक जो पहले इसने सपोर्ट बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेम ही रेंज में यहाँ से ऊपर गई। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इमीडिएटली कहाँ जाएगी, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस निफ्टी का फिलहाल नज़र आता है, जहाँ जाकर ये वापस से पहुँच सकती है, लेकिन यहाँ पर रुक सकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 24,597 यानी कि 24,600 के आसपास है। यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट के ऊपर, क्योंकि अगर यूएस मार्केट यहाँ से डाउन साइड दिखाती है, तो हमारी जो यहाँ से रैली सीधी सीधी ऊपर की तरफ चल सकती थी। वहाँ पर भी थोड़ी सी तो रुकावट आएगी, और ये जो पार्टी अभी शुरू हो रही थी, शायद फिर से स्टॉप ले लेगी। लेकिन इंडियन लॉन्ग टर्म स्टोरी इज़ इंटैक्ट। बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी जो हो रही हैं इंडिया में, एज सच देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। तो निफ्टी भी इंडियन मार्केट भी वेट एंड वॉच मोड में रह सकती है, क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं, और यूएस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सजेस्ट नहीं करता इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाने को। और जो यूएस ईरान वॉर है वो भी अगर थोड़ी सी लंबी चलती है तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट एकदम से भागना शुरू कर देगी, वो ये कि या तो ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, यूएस की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनको मान लें, या फिर यूएस इतना बड़ा अटैक करे कि ईरान खुद में एकदम से ख़त्म होता हुआ नज़र आए। मैं ये बिल्कुल भी विश नहीं करूँगा किसी भी कंट्री के ऊपर इस तरह का अटैक हो कि उस देश के जो नागरिक हैं वो भी यहाँ पर इस दर्द को सहें। तो वॉर होना अच्छी बात तो है नहीं किसी भी एंगल से। तो आपस में अगर बातें बन जाती हैं तो ही अच्छा है, लेकिन आपस में बातें का चलना ये थोड़ा-सा बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है। सो देखने वाली बात है। ओवरऑल मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि अपने स्टॉक्स को आप लॉस में बेचो, अच्छी कंपनीज़ हैं। थोड़ा-सा होल्डिंग पीरियड बढ़ने की बात है, और जो होल्डिंग पीरियड भी बढ़ने की बात है, उसमें भी क्या होता है कि अगर 2-3 मंथ्स यहाँ से सेम ही रेंज में थोड़ा-सा एक ही रेंज में मार्केट चलती रहती है, तो उसके बाद जब क्लैरिटी आएगी तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वी हैव ऑलवेज़ सीन दैट। चाहे वो 2020 के बाद की रैली हो, या फिर 23 के बाद की गिरावट के बाद की रैली हो, या फिर उससे पहले की जितनी भी गिरावटें हैं, मार्केट जब तेज़ी से चलती है तो एकदम से सारे जो ये लॉसेस हैं जो बुक किए हुए नहीं हैं, अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं, वो फटाफट कवर हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।